हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 40वें दिन की वीडियो है। और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर एरर कोड आते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। और ये जो वीडियो है सैमसंग के लिए बनाया गया है। सैमसंग कंपनी का जो टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आता है उसके लिए बनाया गया है। तो आपके पास यदि टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सैमसंग का है तो आप उसमें से संबंधित कोई भी एरर कोड आएगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आपको हर एक एरर कोड का प्रॉपर मतलब समझ में आएगा और आप उसको तुरंत सही कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। यहां पर लिखा है टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आने वाले सभी प्रकार के एरर कोड के बारे में सीखें। और नीचे हमने कंपनी का नाम लिखा है सैमसंग। इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा एलजी से संबंधित हमने एरर कोड के बारे में बताया था और लगभग कुछ ऐसे इसमें एरर कोड होंगे जो सैमसंग और एलजी के मैच भी करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि अलग है उससे। पहले नंबर पर है 4E एरर कोड। यदि 4E एरर कोड आता है तो वाटर का जो प्रेशर है वो स्लो है। यदि ड्रम के अंदर जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 4E एरर कोड आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे खत्म करना है, ठीक कैसे करना है, तो इसके लिए आप एक एक करके जो भी मैं बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप जो इनलेट वाटर वाल्व होता है, जो वाल्व है, वाल्व में एक फिल्टर होता है। फिल्टर को आप खोलिएगा और खोल करके फिल्टर को साफ करके लगा दीजिएगा। यदि फिल्टर गंदा था और आपने फिल्टर को लगा दिया, साफ हो गया, तो प्रेशर आपका पानी जो है कि सही आने लग जाएगा और जो ड्रम है उसमें पानी सही तरीके से आएगा। तो आपका ये जो है समस्या समाधान हो जाएगा, 4E का समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि फिल्टर को साफ करने के बाद भी ये समस्या वैसे का वैसा बना रह रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप एक बार जो आपके छत के ऊपर टैंक रखा गया है उस टैंक में पानी का प्रेशर देख लीजिए, पानी है कि नहीं है। ऐसा भी होता है कि पानी धीरे धीरे खत्म हो गया है और टंकी से पानी जो टोटी से होता हुआ आपके मशीन के अंदर आ रहा है वह पानी बहुत स्लो आएगा, क्योंकि टैंक में आपके पानी है नहीं तो प्रेशर भी उसका स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से आप पहले टैंक में जो आपका मशीन है उसमें से कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, आप टैंक में पानी को भरिए बढ़िया से और उसके बाद उसके प्रेशर से पानी को लाइएगा, तब जाके ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। अगली समस्या क्या हो सकती है इसमें, आगे आपको क्या चेक करना है। एक डिटर्जेंट बॉक्स के बारे में मैंने बताया था। आप लोग इस कोर्स को शुरू से लेकर लास्ट तक कर चुके हैं, देख चुके हैं सभी वीडियो को, तो आपको सब कुछ जो है, जो भी मैं बातें यहाँ पर बोलूँगा वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आपको पता होगा कि वॉशिंग मशीन में जो टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आता है तो उसमें एक डिटर्जेंट बॉक्स होता है जिसमें पाउडर डाला जाता है या लिक्विड डाला जाता है। डिटर्जेंट का पाउडर या लिक्विड डाला जाता है। उसमें आप देखिएगा तो बारीक छेद बना होता है जिससे पानी उसमें पहले आता है। जो वाल्व से पानी गिरता है पहले उस डिटर्जेंट बॉक्स में आएगा, बॉक्स से होते हुए आपके ड्रम में अंदर जाएगा। जो पानी होता है, जो मतलब वॉशिंग मशीन का ड्रम है उसके अंदर पानी आएगा। तो उस पहले डिटर्जेंट बॉक्स का जो होल है उसको प्रॉपर, यदि गंदा हो गया तो उसको साफ करके वापस फिर से लगा दीजिए, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यही 2-3 प्रॉब्लम है। आप यदि इन दोनों तीनों प्रॉब्लमों को सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो 4E एरर कोड है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मतलब वाटर लेवल का जो प्रेशर है स्लो है वो ठीक हो जाएगा और ये आपका 4E एरर कोड समाप्त हो जाएगा। DE, ये जो एरर कोड है LG में भी सेम आता है, सैमसंग में भी सेम आता है। डोर स्विच प्रॉब्लम आपको बताया गया है कि वॉशिंग मशीन में एक डोर स्विच देता है। डोर स्विच में यदि लाइट नहीं पहुंच पा रही है या लाइट वापस नहीं आ रही है, डोर स्विच क्या है, ढक्कन को खोलते समय डोर स्विच ऑफ या ऑन होता है। तो ढक्कन को खोलने के बाद यदि डोर स्विच आपका ऑन नहीं हो रहा है, चाहे ऑफ नहीं हो रहा है, जो भी ढक्कन को खोलने के बाद ऑफ होना चाहिए, बंद करने के बाद ऑन होना चाहिए। तो ये काम यदि डोर स्विच नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपका DE एरर कोड आएगा। यदि
डोर स्विच में मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट वाला डोर स्विच है। आपको दोनों टाइप के डोर स्विच के बारे में मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। यदि आप कोर्स से संबंधित सभी वीडियो को देखे होंगे तो सब कुछ जानते होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो DE एरर कोड है डोर स्विच से संबंधित है। तो एक मैग्नेट वाला डोर स्विच आता है, मैग्नेट वाला डोर स्विच है तो मैग्नेट खराब हो सकता है या मैग्नेट सही से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको भी आप चेंज कर देंगे। या फिर आपका जो डोर स्विच है मैग्नेट वाला, उसमें का जो मतलब आकर्षित होने वाला पॉइंट है वो सही से नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं ये चुंबक उसको सामने से नहीं खींच पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समस्याओं को देख करके ध्यान में रखते हुए इन डोर स्विच को चेंज कर दीजिएगा, आपका सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये DE एरर कोड है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है IE या IO। ये दोनों का मतलब एक ही है। IE आएगा या IO आएगा, दोनों में प्रेशर स्विच खराब हो सकता है। प्रेशर स्विच खराब होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? प्रेशर स्विच अपना काम नहीं कर रहा है। प्रेशर स्विच क्या काम करता है? तो प्रेशर स्विच ड्रम के अंदर पानी के लेवल को बताने का काम करता है। एक निश्चित लेवल आपने जो सेट किया है, यदि वह निश्चित लेवल पानी का आ जाता है तो उस पानी के लेवल को बताने का काम करता है कौन? प्रेशर स्विच। तो यदि लेवल सही से नहीं बता पा रहा है पानी का, वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल ड्रम के अंदर नहीं सही से बता पा रहा है तो आपका डोर स्विच के अंदर का जो कॉइल होता है वो खराब हो सकता है। आप उसके लिए कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए डोर स्विच का। या फिर डोर स्विच के लिए जो PCB से लाइट आ रही है, 2.5 से मतलब 5 वोल्ट आता है तो 2-2.5 वोल्ट एक तरफ और 2-2.5 वोल्ट एक तरफ आता है, मतलब 2.5 वोल्ट करके 5 वोल्ट आपका हो जाता है। तो PCB से जो लाइट आ रहा है उसको चेक कर लीजिए। DC वोल्टेज ये होते हैं, आप उसको DC पर अपने मीटर को रख करके DC वोल्टेज पर आप देख लीजिए कि PCB से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2.5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट के आसपास आ रहा है कि नहीं। दोनों साइड में, बीच वाले पर रख करके एक साइड में चेक कीजिएगा 2.5 वोल्ट, दूसरे साइड में भी 2.5 वोल्ट आना चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तो समझिए कि आपका PCB सही है, डोर स्विच में खराबी हो सकती है। डोर स्विच भी सही है, PCB भी सही है, तो एक और प्रॉब्लम हो सकता है। डोर स्विच से एक पाइप जुड़ा होता है, एयर डोम सील नाम से एक डब्बा होता है जो कि आउटर ड्रम के किसी साइड में कहीं ना कहीं लगा रहेगा और उसी डब्बे से ही आपका जो एयर पाइप है वो जुड़ा रहता है। तो वो पाइप फट गया है या चूहों ने उसको काट दिया है तो ऐसी स्थिति में आपका ये सेंसर जो है काम नहीं करेगा। जो वाटर लेवल का सेंसर है, मतलब डोर स्विच जो है, प्रेशर स्विच जो है वो काम नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप उसको प्रेशर स्विच को चेक कर लीजिए। इतना सब चेकिंग करिएगा, कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट जरूर मिलेगा और उसको आप ठीक कर सकते हैं। ये IE या IO दोनों में से कोई भी एरर कोड आ रहा होगा वो समाप्त हो जाएगा। OE ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो सबसे पहले नंबर पर ये आ सकता है आपका जो वाटर वाल्व है, इनलेट वाटर वाल्व, वो खराब हो सकता है। खराब कैसे हो सकता है, किस तरीके का खराब है? वो लाइट उसके पास पहुंच रही है और लाइट पहुंचने के बाद वो ओपन हो जा रहा है, फिर वापस बंद नहीं, लाइट कटने के बाद उसको बंद हो जाना चाहिए तो वह वाल्व बंद नहीं हो पा रहा है। पानी लगातार जो है कि ड्रम के अंदर आ रहा है। तो इस समय जो है कि क्या होगा, आपका जो वाटर लेवल है जरूरत से ज़्यादा भर जाएगा। जितना आपने मान लेते हैं 2 लेवल सेट किया है तो 4 लेवल 5 लेवल भर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि वाटर वाल्व के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वह स्प्रिंग लगातार पानी में ही रहता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी में स्प्रिंग रहने के कारण वह स्प्रिंग जंग लग करके खराब हो जाता है। तो वह स्प्रिंग जब खराब हो जाएगा तो जो लीवर के द्वारा, वॉशर के द्वारा रास्ते को, पानी वाले रास्ते को बंद किया जाता है, वह रास्ता अब बंद नहीं हो पाएगा, वह लगातार खुल गया है। तो जैसे ही आप नल का टोटी खोलिएगा वैसे ही पानी आपके ड्रम के अंदर आने लग जाएगा। मतलब आपका वाटर वाल्व जो है रास्ते को बंद नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समस्या में आपको वाटर वाल्व मतलब चेंज कर देना, ओवरफ्लो में वाटर वाल्व को चेंज कर देना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका जो प्रेशर स्विच है
ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, नहीं तो वाटर वाल्व तो आपका मतलब कि 70-80% चांस है कि वही खराब रहेगा। 20 या 25% जो भी है वो आपके प्रेशर स्विच से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो लेवल है आ चुका है सही तरीके से, लेकिन वह लेवल को सेंस नहीं कर पा रहा है आपका प्रेशर स्विच, तो प्रेशर स्विच भी खराब हो सकता है, या प्रेशर स्विच का जो पाइप है वो खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इन सभी को एक एक करके चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको समस्या मिल जाएगी और आप उसका समाधान कर देते हैं तो OE जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। UE यह अनबैलेंस का है, अनबैलेंस हो जाएगा यदि आपका मशीन, तो UE एरर कोड आने लग जाता है। अनबैलेंस का मतलब यदि आपका मशीन नया भी रहेगा ना तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। यदि आपने मशीन को सही समतल फर्श पर नहीं रखा है और इस तरीके से जो है कि मशीन आपका समतल पर नहीं रहेगा तो ऊंचा खाला हो जाएगा, जिससे कि अनबैलेंस हो जाता है। और अनबैलेंस के समय आपका जो पूरा सिस्टम है, जो पल्सेटर घूमता है या फिर आपका स्पिन ड्रम घूमता है, ये ड्रम जैसे ही घूमेंगे तो मशीन पूरा हिलने डुलने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका मशीन चलेगा नहीं, बल्कि UE करके एरर कोड आएगा, UE एरर कोड आएगा। तो ऐसी अवस्था में आप मशीन को देख लीजिए कि समतल स्थान पर नहीं रखा गया है तो उसको समतल स्थान पर रख दीजिए। यदि आपका मशीन समतल स्थान पर रखा गया है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग राड जो संख्या में 4 होते हैं, उन बैलेंसिंग राडों में से कोई ना कोई एक राड खराब हो गया है, जिसके वजह से आपके मशीन का बैलेंस गड़बड़ा गया है। यदि राड सही है तो राड जिस ऊपर वाले सिस्टम में फंसा रहता है, मतलब बॉडी में जो ऊपर चारों कोनों पर फंसा रहता है, वह कोनों में से कोई एक कोना खराब हो गया है जंग लग करके, जिसके वजह से एक साइड से आपका पूरा जो ड्रम है लटक गया है, तिरछा हो गया है, जिससे वो चलेगा तो वह सही से नहीं काम कर पाएगा और ऐसी स्थिति में अनबैलेंस हो जाएगा आपका सिस्टम। तो उसी समय ये UE एरर कोड दिखाएगा। तो UE एरर कोड आता है तो आप मशीन को अनबैलेंस हो यदि है तो उसको ठीक करिए, या फिर उसका बैलेंसिंग राड खराब है, या फिर कैबिनेट जो होता है, जो टीने का चारों कोनों पर जो राड लगा होता है, जिस जगह पर राड फंसाया जाता है वो स्थान टूट गया है, तो उस जगह को आप ठीक कराइए, तब जा करके यह आपका UE एरर कोड समाप्त हो जाएगा। 5E या SE दोनों देखने में जैसे 5E बताएगा ना तो वैसे ही आपको लगेगा कि SE है चाहे 5E, दोनों में से कोई एक मान लीजिए। तो दोनों प्रॉब्लम सेम होता है, वो होता है ड्रेन प्रॉब्लम। ड्रेन प्रॉब्लम का मतलब यह है कि पानी लगातार निकल जा रहा है, ठीक है। पानी यदि लगातार निकल रहा है या पानी नहीं निकल रहा है, जब आप मशीन का ड्रेन सिस्टम चालू कर रहे हैं उस समय आपका ड्रेन मोटर खराब हो गया है, समझ रहे हैं बात को। ड्रेन मोटर खराब हो रहा है, PCB ड्रेन मोटर को लाइट दे रही है लेकिन ड्रेन मोटर चालू नहीं हो पा रहा है। जब मोटर चलेगा नहीं तो पानी जो अंदर है ड्रम के अंदर, वो पानी बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा। तो ये समस्या में आप ड्रेन वाल्व और ड्रेन मोटर इन दोनों को चेक कीजिएगा। इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं आपको समस्या मिल जाएगी, इनको आप ठीक कर दीजिए, आपका मशीन 5E या SE एरर कोड देना बंद कर देगा। LE लास्ट में है, LE वाटर लीकेज। यदि पानी लीक हो गया है, यदि आप लगातार पानी भर रहे हैं, पानी लगातार निकल जा रहा है, कहीं से लीकेज है, या फिर ड्रेन वाल्व लगातार खुला रह रहा है, ड्रेन वाल्व के अंदर का जो स्प्रिंग है वो खराब हो चुका है, रास्ते को बंद नहीं कर पा रहा है, रबर का वाशर जो है कि टूट गया है, या फिर उसके अंदर जो है कचरा घुस गया है जिससे कि आपका वाल्व सही से प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा है, तो पानी जो है लगातार लीकेज होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका ये LE एरर कोड आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी एरर कोड समझ में आ गए होंगे। सैमसंग कंपनी का जो भी आपका एरर कोड आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक रहेगा, आप उसको देख करके उस समस्या का समाधान आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आप
कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि आपको हमारे कोर्स से संबंधित मतलब हमारे चैनल पर जो भी कोर्स से संबंधित वीडियो है उन सभी को देखना चाहते हैं, सभी प्रकार के कोर्स को देखना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर सभी कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो भी कोर्स करना चाहें उस कोर्स को वीडियो मतलब प्लेलिस्ट को क्लिक करके वहाँ के सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिएगा। आपका कोर्स जो है घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके सभी समस्याओं का समाधान वहां पर मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।